दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर झारखंड में भी अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 25 तारीख से यानी पिछले 8 दिनों से झारखंड के जेपीएससी और सीजीएल में जो चयनित छात्र थे वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से सीआईडी जांच करवा रही है इस मामले में, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने आपकी तस्वीर दिखाया था कि पिछले 2 दिनों से किस तरह से ये तमाम छात्र राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे थे। कल भी ये शाम को पहुंचे थे कैंडल मार्च लेकर। इससे पहले 2 दिन जिस तरह से छात्रों का हुजूम राजधानी रांची के सड़कों पर देखा गया था, इससे कहीं ना कहीं राजधानी रांची का जो स्थिति है पूरा थम सा गया था। लेकिन आज रूप कुछ अलग है। हम 2 तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप इधर देखिए, इधर जितना भी जेपीएससी सीजीएल में जो छात्र है एक गुट इधर है। दूसरी तस्वीर आपको देखिए उधर है कि किस तरह से वहां भी, जहां पे पिछले 4 दिनों से ये तमाम छात्र अपने साथ इकट्ठा होकर के सरकार के आंखों में आंखें डाल करके और जेपीएससी में हुई गड़बड़ी का हिसाब पूछ रहे थे। लेकिन आज स्थिति कुछ बदला बदला सा लग रहा। ये पूरा मैदान में छात्रों का जमावड़ा है, लेकिन छात्र पूरी तरह से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? 2022 से आप परेशान है, कब होगा जेपीएससी सीजीएल एलईडी, तमाम ऐसे एग्जाम के बारे में आप सरकार से सवाल पूछ रहे। कल तक उसी मंच पे आप लोग तमाम ये छात्र आंदोलन कर रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ कि आपको अलग होना पड़ा? ऐसा नहीं सर, देखिए पहली बात तो है नहीं कि वहाँ पे जो जगह ज्यादा बड़ा नहीं था, समझे। हम लोग ज्यादा संख्या में थे इसलिए यहाँ पे आना पड़ा, और कोई वैसा मुद्दा नहीं है सर। काफी फुटेज वायरल हो रहे सोशल मीडिया में, लड़ाई हुआ, हंगामा हुआ, मंच साझा करने को लेकर के वहाँ पे राजनीति हो रही थी, तमाम ऐसी चीजें हैं। वो जानकारी हमारे तक भी है, तमाम मीडिया के पास भी। सर 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कि भंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भंग हुआ नहीं। हम लोग छात्र आंदोलन को 25 तारीख से चालू किए हैं और लगातार 6 अगस्त तक विधानसभा घेरेंगे तो घेरेंगे। एक दो आदमी आ जाते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, खैर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो मैटर सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मेन छात्र यहाँ पे हैं, वहाँ भी हैं, पूरे फील्ड में फैले हुए हैं सर, पूरे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फैले हुए हैं। और हमारी मुख्य मांग क्या है कि सरकार जो है अभय तिवारी जिस एग्जाम में संलिप्त है उस एग्जाम को रद्द करे, उस बहाली को या वैकेंसी को सरकार रद्द करे और 11 to 13 जेपीएससी का सीबीआई जांच करवाए और 14 जेपीएससी को भी रद्द करे और बैकलॉग जो एग्जाम हुई थी उसको भी रद्द करे। और हमारी प्रमुख मांगे है कि मैं एलडीसी का छात्र हूं, वैसे तो मैं जेपीएससी का भी एग्जाम देता हूं और जेएसएससी का भी एग्जाम देता हूं, लेकिन प्रॉपर बात की जाए तो मैं एलडीसी का छात्र हूं, क्योंकि सुबह शाम मैं टाइपिंग करता हूं, हिंदी टाइपिंग, है ना। और उसके लिए एक वो एलडीसी का वैकेंसी आया था, हेमंत सोरेन सरकार द्वारा निकाला गया था 2022 में, ठीक है। उसके बाद में निकाले जाने के बाद हम लोग से फॉर्म भरवाया गया, एक बार नहीं, 3 बार फॉर्म को भरवाया जाता है और 3 बार हम लोगों से पैसा वसूला जाता है, समझ गए। उसके बाद में क्या होता है सर, हम लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। 2022 में वैकेंसी आई थी, 2022 से लेकर के अभी तक 2026 हो गई। 4 साल के दौरान हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग दिन रात टाइपिंग करते हैं, कोई टाइपिंग वुपिंग नहीं हुई है। मेरी मुख्य मांग है कि हमारा एलडीसी का एग्जाम का जो नोटिस है उसका डेट जो है तत्काल जारी किया जाए और जल्द से जल्द हमारी एलडीसी का एग्जाम हो और फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी हो और पारदर्शिता के साथ हो, समझे। उसके बाद में रिजल्ट अच्छे से जारी किया जाए, फिर हम हमारी जो स्किल टेस्ट होती है, टाइपिंग टेस्ट, उसको लिया जाए और हम लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए। और जेपीएससी में जितने भी धांधली हुए हैं, जेएसएससी में जितने भी धांधली हुए हैं, उसका सीबीआई जांच हो और जितना भी गड़बड़ी निकलती है उस एग्जाम को रद्द किया जाए। तो आपकी डिमांड है सरकार से, लेकिन हम जानने का कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। छात्रों में क्या राजनीतिकरण हो रहा था जो मंच अलग होगा? सर ऐसा ना, थोड़ा हल्का फुल्का राजनीतिकरण हो रहा था। माना कि हम यहाँ सारे लोग छात्र हैं, मान लीजिए 1-2 लोग सामाजिक तत्व आ करके वहाँ पे, कौन थे, कौन सामाजिक, किस राजनीतिक दल से संबंध? पता नहीं सर, हम उतना जानते नहीं है। एबीसीडी मान लीजिए, है ना, एबीसीडी मान लीजिए, वे लोग आके क्या करते थे कि नेतागिरी करते थे, चेहरा चमकाने का प्रयास करते थे, बिना कहे पूछे स्टेज पे चढ़ जाना, बिना कहे पूछे बोलना और हमेशा बोलना, नहीं समझे। इसीलिए थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का ये हुआ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे। मेन तो यहाँ इरफान जो मंत्री है, डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि ये पूरे छात्रों के आंदोलन में भगवा रंग देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहे हैं। सर इरफान अंसारी को कुछ बोलने आता भी नहीं है। उनको पूछिएगा ना कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बताओ, नहीं बता पाएंगे। जेएसएससी को उन्होंने जेसीएससी बोलता है, वो जेसीएससी बोलते हैं सर। डॉक्टर है,
अरे डॉक्टर फर्जी डॉक्टर है। कैसे आप साबित कीजिए? हम साबित कर देंगे, बोलिएगा तो सर, यूक्रेन वाला जो फर्जी डॉक्टर नहीं होता है वो सब डॉक्टर है, समझे? झोला छाप नहीं होता है वो डॉक्टर है, समझे? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, वो दलाल है, फर्जी है, समझे? उस अगर उतना ही इंसानियत उसके अंदर है तो यहाँ पे आके छात्रों का समर्थन करे। बोला समर्थन किया कि हम छात्रों के समर्थन नहीं, हुमा से नहीं बोलने से होगा। मीडिया, अरे कोई भी मीडिया को बुलाया होगा पैसा देके, समझे? और वहां पे गया होगा और बोल दिया कि हम आरोप लगा रहे हैं आप मीडिया पे पैसा दे। नहीं, छोड़िए, हटाइए, मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इरफान अंसारी जो है यहाँ पे आके समर्थन करे, यहाँ पे आके बोले कि हम छात्रों के साथ हैं, जेपीएससी जेएसएससी में जितना भी धांधली हुआ है सब एग्जाम को रद्द करेंगे, ऐसे बोले आके। कहाँ से आया? हम लातेहार जिला से आए हैं और अति नक्सल प्रभावित इलाका से आए हैं और अति पिछड़ा इलाका से आए हैं और नेक्सलाइट एरिया से आए हैं, मतलब सुदूरवर्ती इलाके से आए हैं सर। धरना पर बैठे हुए छात्र है, सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, खास करके जिस तरह से डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि छात्रों का आंदोलन में भगवा रंग दिख रहा है। यही वजह है कि छात्र आपस में बिखर रहे हैं। और हमने पहले जिक्र किया था कि यहाँ पे 2 मंच अब लग चुके आज से, जो पिछले 8 दिनों से एक मंच में छात्र आंदोलन करते थे। अब इरफान अंसारी के डिग्री को ये फर्जी बता रहे हैं, जबकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। अगर हमारी जितनी भी मांगे हैं, हम सभी विद्यार्थियों की जितनी मांगे हैं, अगर पूरा नहीं करती है सरकार तो हेमंत सोरेन इस्तीफा की मांग मैं करता हूँ। हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। जैसे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई दिल्ली में, वैसे झारखंड में हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो। और इरफान अंसारी अपने आप को चेहरा चमकाते हैं ना, तो उनका सबसे कटड़ा जो विभाग है, सबसे खत्म जो विभाग है वो इरफान अंसारी का है, समझे? इरफान अंसारी भी इस्तीफा दे। मैं यहाँ पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरकार को ये छात्र झुकाना चाहते हैं। जिस तरह से दिल्ली का आंदोलन में सरकार को छात्रों का आगे झुकना पड़ा। क्या कुछ डिमांड है सरकार से? संविधान की कॉपियां लेकर चल रहे हैं? संविधान की किताब में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला है, यहाँ पे इतने अभ्यर्थी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये हमें अधिकार संविधान ही देता है। आर्टिकल 19 का 1 का ए, ये हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी मैं बोल सकती हूँ। आर्टिकल 19 का 1 का बी, ये हमें अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रशासन या कोई हमें रोकने की कोशिश करेगी तो हम नहीं रुकेंगे। इसलिए मैं ये लेकर के खड़ी हूँ कि ये अधिकार मुझे इसने दिया है। तो इसलिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट एकत्रित हो गए हैं और हमारा जो कुछ भी उधर का मैटर था वो उधर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं सब अभ्यर्थी हैं और मैं चाहती हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी गण हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखिए इतने दिन से विरोध कर ही रहा है, अभी भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्मिक रूप से मैं उन्हें अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप हमारी दुख को समझें, हमारी दर्द को समझें, हमारी पीड़ाओं को समझें। हम लोग बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये बोलते बोलते रो गए। इनके आंखों में जो आंसू है बाहर टपक रहे। क्यों रो रही हैं आप? क्योंकि सर हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे आज हम लोग 26 साल से इस चीज के लिए यहाँ पे तरस रहे हैं। यहाँ पे 26 साल से झारखंड में ये चीज हो रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ पे इतने सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम लोग घर पे रहते हैं, तीनों टाइम का खाना हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है। हमारी जो माँ होती है हमें खाना देती है, रात को डेली पूछती है कि दूध पी लो, दूध पी लो। और यहाँ आज हम लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सरकार के पॉलिसी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं सर, सरकार, अभी हम लोग घर पे रहते हैं, तीनों टाइम का खाना हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है। हमारी जो माँ होती है हमें खाना देती है, रात को डेली पूछती है कि दूध पी लो, दूध पी लो। और यहाँ आज हम लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सरकार के पॉलिसी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं सर, सरकार जिस तरह से कर रही है ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे भावनाओं के साथ खेला है। हमारी जो अंदर की पीड़ा है, हमारे दिल को इन्होंने छल्ली कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्लीज आप हमारी भावनाओं के साथ मत खेलें। आप आइए यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे बताइए? आपकी यहाँ पे सरकार है। मैं बता दूं कि ये जो झारखंड है, जो शिबू सोरेन है, दिसुम गुरु हैं, उन्होंने ये झारखंड को बनाने में बहुत मेहनत किया है और आप भी उन्हीं के हैं।
हम भी उन्हीं से हैं, आप भी हमसे हैं, हम भी आपसे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं बताइए? मैं कहाँ जाऊं आखिर मांगने के लिए? क्या मैं दिल्ली जाऊं? दिल्ली से मुझे न्याय मिलेगा, यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है बताइए? आप ये कर क्या रहे हैं स्टूडेंट के लिए? इतना दिन हो गया यहाँ पे, 8 दिन हो गए हैं, आप अभी तक से यहाँ पे नहीं आए हैं हम लोगों की बात सुनने के लिए। आखिर आप लोगों ने क्या समझ लिया है इस धरती को? ये झारखंड को आप लोगों ने क्या समझ लिया है कि इस तरह से आप बेच खाएंगे और इतना इतना त्रस्त करेंगे हम बच्चों को? मैं अपील कर रही हूँ, बहुत ही मार्मिक भाव से मैं अपील कर रही हूँ कि प्लीज आप हमारी मांगों को समझें। अगर बड़े कोई गलती करते हैं तो भी बच्चे समझाते हैं, तो हम भी आपको समझा रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पे जिद पे अड़े हुए हैं। हम लोग जिद कर रहे हैं आपसे क्योंकि हमारा ये हक है, आप हमारी बातों को समझें। मैं बस यही चाहती हूँ। कल्पना जी से क्या मैसेज? उनसे भी यही मैसेज है कि जब उनके घर में कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, उनका कोई जेल जाता है, तब तो उन्हें बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है। तो क्या उन्हें इन युवाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? हम आखिर किसके बच्चे हैं? आप ही के हैं ना, आप हमारे गार्जियन की तरह हैं। तो गार्जियन से हम लोग नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे बताइए? तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हमारी बातों को? और मैं और एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे, राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगी, जब पेपर लीक का मामला आता है, नीट पेपर लीक का, आप दिल्ली जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टूडेंट के लिए किया, मुझे वाकई में दिल से खुशी है। आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? आपको यहाँ के बच्चों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ के बच्चे इतने तरसते, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप दिल्ली इसलिए गए थे वहां पे नीट पेपर में क्योंकि वहां आपकी ऑपोजिशन की पार्टी थी, इसलिए गए थे? यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे आपकी सरकार है ना, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अगर आप झारखंड की यहाँ पे रखवाली नहीं कर सकते हैं, झारखंड का भविष्य अगर आप नहीं सुधार सकते हैं, तो बताइए कि हम आपको पूरा देश कैसे दे देंगे? कैसे देंगे हम पूरा देश आपको? मैं चाहती हूँ, और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं सब चाहते हैं कि राहुल गांधी प्लीज आप यहाँ पे झारखंड में पधारिए, तशरीफ यहाँ पे रखिए, आप आइए यहाँ पे। एक सवाल ये है कि क्या सभी छात्र इकट्ठे हैं, सभी छात्र एक धागे में बंधे? क्योंकि कल तक वहाँ प्रदर्शन हो रहा था, आज अलग दिखाई पड़ रहा है। हाँ, छात्र जितने हैं सभी इकट्ठे हैं यहाँ। जो आपको यहाँ पे भीड़ दिख रही है, जो हुजूम दिख रहा है, ये बस छात्रों का है। आरोप लग रहा था कि राजनीति मंच बन रहा है। वो सारी चीजें उधर की उधर ही रह गई, हम लोगों ने उसे छोड़ दिया है। वो अब जो करें, वहां बैठे मरे कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं है। हम स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ये जितनी भी आपको भीड़ दिख रही है, ये बस स्टूडेंट की भीड़ है। हम लोगों में एकजुटता कायम है और हम लोग इस चीज को लड़ के रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद, 26 साल के बाद ये दिन हम लोग आज ला पाए हैं। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ हमारी जनरेशन की लड़ाई नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि अगली पीढ़ी जो है उसके लिए सुधार हो, रिफॉर्म हम लोग करना चाहते हैं। जो भी सिस्टम में गंदगी है, जो भी सिस्टम में मैलापन आ गया है, उसे पूरी तरह से साफ सुथरा करना है, पूरी तरह से उसे जड़ से मिटाना है और सही तरीके से पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच करने के बाद कड़ी कानून आप बनाइए और यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराइए। और मुझे गारंटी दीजिए कि पेपर लीक का मामला फिर से कभी सामने नहीं आना चाहिए। क्यों आ रहा है बार बार सामने? इतना आप दुर्व्यवहार करोगे बच्चों के साथ, बच्चों का भविष्य क्या जाएगा? ये अंधकार की ओर जा रहा है। हमारा झारखंड राज्य जो है इन बच्चों से है, क्योंकि ये बच्चे ही इस राज्य के मुस्तकबिल हैं। और झारखंड का विकास कैसे होगा? झारखंड अंधकार की ओर चला जाएगा। मैं चाहती हूँ कि झारखंड मिनरल्स में 40% यहाँ पूरे इंडिया का है, तो जब इतना परसेंट यहाँ पे रहने के बाद भी ये टॉप पे नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का डाउन है, फेल हो चुका है। डेमोक्रेसी कहाँ चली गई बताइए? यहाँ की डेमोक्रेसी स्लीपिंग, सो रही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, धांधलियां, ये सारी चीजें आप बंद कर दें। और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो झारखंड है वो नंबर 1 पर रहे। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में सुधार ला देंगे तो टॉप पे रहेगा मेरा झारखंड। ये एक तरह से ठगने का काम है, मतलब बहलाने फुसलाने का काम है कि हाँ हम तुम्हें दे रहे हैं, और इसी से वो कहना चाहती है हम तो तुम्हें मैया सम्मान दे रहे हैं, तुम लोग को जॉब क्या करना है? जॉब क्या करना है बताइए? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोगों को बड़े बड़े बिजनेसमैन हम लोग नहीं बन सकते हैं। बड़े बड़े ओहदे पर जहाँ पे आप कार्यरत हैं, उस वरिष्ठ जगह पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हमें बस एक छोटी सी नौकरी ही चाहिए। और नौकरी क्या देंगे हम? नौकरी क्या देंगे आप हमें? हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे अवसर मांग रहे। अवसर दीजिए, नौकरी हम अपनी काबिलियत के दम पर ले लेंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बड़ा दर्द के साथ यहाँ पे तमाम झारखंड के छात्र पहुंचे हैं, और ऐसे में अभी जो आंसू आप देख रहे थे उनकी आंखों में, ये उनका दर्द का आंसू था। सरकार से गिड़गिड़ा रहे हैं कि जिस तरह से सिस्टम को सरकार ने जिस तरह से चला रहे हैं, ऐसे में छात्रों का डिमांड है उस सिस्टम को ठीक किया जाए और सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए।
ताकि जो छात्र हैं एक अच्छे आला अधिकारी बन करके राज्य का बेहतर सेवा दे पाए। क्या कुछ कहेंगे? आपके भी आंखें नम हैं, आंखों में आंसू हैं। जी देखिए, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, झारखंड में पैदा हुए हैं, इसका खुशी मनाएं कि अफसोस करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम झारखंड पूरे भारत में अगर पेपर लीक के मामले में बात करें तो सबसे नंबर 1 पे हमारा झारखंड आता है। मिनरल्स का बात करें तो सबसे नंबर 1 में झारखंड आता है। लेकिन रोजगार की बात करें तो सबसे पीछे झारखंड है। बेरोजगारी की बात करें तो झारखंड सबसे आगे है। क्यों? आखिर हम जो युवा हैं देश के, जो झारखंड के युवा हैं, झारखंड की रीढ़ है हम, अगर रीढ़ इतनी कमजोर रहेगी कि उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो फिर झारखंड की मजबूती क्या है, आप ये बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल सरकार से है कि अगर आपके खिलाफ ये युवा आपके खिलाफ खड़ा हो रही है, आपके व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो रही है, तो फिर आपकी व्यवस्था कैसी है? हमारा यहाँ पे मौजूद होना, हमारा यहाँ मीडिया के सामने आपसे सवाल करना, हमारा इस तरह से दर दर भटकना, ये बताता है कि आपकी व्यवस्था फेल है। आखिर इस तरह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वक्त गुजर रहा है, और फिर जब आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो फिर हमें एज लिमिट दिया जाता है। जब आप एग्जाम कंडक्ट करवाते ही नहीं है तो फिर एज लिमिट हम लोग का क्या फायदा? एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, हम लिख ही नहीं पाएंगे, हर बार एग्जाम फेल हो जाता है, कैलेंडर आप लोग का फेल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। इस तरह के मामले अगर आपके पास आ रहे हैं तो फिर किस तरह से हम लोग अपने जीवन को बना पाएंगे, सही दिशा में ले जा पाएंगे और झारखंड को एक ऊंचा स्थान दिला पाएंगे, झारखंड को पूरे भारत में नाम दिला पाएंगे। चंद ऐसे मशहूर लोग ही हैं जो झारखंड को भारत नेशनल स्तर पे पहचान दिला पाए हैं। तो आखिर अगर हम जैसे कुछ दिन पहले हम गए थे एग्जाम देने, हरियाणा से बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के लिए एग्जाम देने गए थे, तो वहाँ पे चंद लोग मिले थे झारखंड यूपी में उस दिन एग्जाम था। तो लोगों ने पूछा कहाँ से हैं आप? बोले झारखंड से। तो उन्होंने क्या कहा पता है? नहीं, झारखंड का तैयारी तो कभी नहीं करना चाहिए, पेपर फेल तो होते रहता है, पेपर लीक तो वहाँ पे होते रहता है। ये दुर्दशा है। मतलब हम लोग पूरा इंडिया लेवल में फेमस है पेपर लीक करने के मामले में, धांधली करने के मामले में, तो ये है हमारी दुर्दशा। तो कब वो दिन आएगा जब कहेंगे कि झारखंड से हो? अच्छा, वो तो बहुत अच्छा राज्य है, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, हम ये सुनना चाहते हैं। यहाँ के युवा खुश हों आपसे, देश में झारखंड का नाम सबसे आगे जाए हर मामले में। मिनरल्स के मामले में है, लेकिन गरीबी के मामले में सबसे आगे है, बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है। तो क्यों है? हमारी जिंदगी कब तक इस तरह सड़कों पे भटकते हुए चलेगी? कब हम लोग निश्चित तौर पे एक जगह पे अपना काम कर सकते हैं, अपनी भागीदारी देश के राज्य के विकास में, देश के विकास में दे सकते हैं? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी को बनाने में और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आपका होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये पेपर लीक का मामला है इसको बंद करें सबसे पहले, और री एग्जाम करवाएं। जो सीटों को बेचे जाने का आरोप अभी लगा है जेपीएससी पे, तो इसको पारदर्शिता के साथ जांच हो, और सीआईडी से हम लोग संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई जांच हो, और एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाए और पुरानी जो नियमावली है उसके हिसाब से करवाया जाए। क्योंकि अभी अगर नया नियमावली बनाती है तो फिर ये जो एजेंसी है 4 साल फिर से लगा देगी एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो इसलिए आप कंडक्ट करवाइए और पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाइए, और जो भी जांच अभी हो रही निष्पक्ष भाव से जांच हो और हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि हम उम्मीद आपसे करेंगे। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे भाई हैं, तो हम आपसे गुहार लगाएंगे। मैं विनती करती हूँ कि आप हमारी मांगों को सुने, आप यहाँ आए, हमसे वार्ता करें। धन्यवाद। उम्मे हानी, बोकारो से। निश्चित तौर पे यहाँ जिस स्टेडियम में हजारों छात्रों की जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, सभी एक ही सवाल कर रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ सवाल से कह रहे हैं कि जिस तरह से 14वीं जेपीएससी में जो कथित गड़बड़ियाँ पाई गई है, उस गड़बड़ियों में जिस तरह से सीआईडी जांच सरकार करवा रही है, सभी छात्रों का एक ही डिमांड है कि सरकार इसमें सीबीआई जांच करवाए और फिर से री एग्जाम करवाए। ऐसे में सभी छात्रों की एक ही मांग है कि अगर सरकार जब तक इन छात्रों की आवाज को नहीं सुनेगी तब तक ये छात्र इसी तरह से सड़कों पर चिल्लाते नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, रांची।